क्या नाम है आपका? मैम क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, जो ये घटना आई है उसके बाद तो क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर हमारे साथ गर्ल्स मौजूद है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? सृष्टि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? जिस प्रकार से तानाशाही सरकार की सभी के साथ बढ़ती होना चाहिए, अगर एग्जाम 2 बार कैंसिल हुआ है तो गवर्नमेंट को आंसर करना चाहिए और यही डेमोक्रेसी का कैसे मैं भी इकोनॉमिक स्टूडेंट हूँ और मैं भी पढ़ाई मेरे को इंडिया में काम करना है, आगे मुझे गवर्नमेंट में काम करना है। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम, क्या नाम आपका? क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम इन हादसों के बाद? मोदी को सिर्फ रिजाइन करना चाहिए और कोई सोल्यूशन नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को सही करना तो पहले ही अकाउंटेबिलिटी देनी आनी चाहिए उन लोगों को, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं वो। अभी भी इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट कुछ कह नहीं रही, ना आ रही आगे कुछ कहे, कुछ बोले कि कुछ संभाले, कुछ नहीं कर रही। इवन लाठी चार्ज और कर रहे हैं लोग। जो गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा के लिए होनी चाहिए वो इस प्रकार का व्यवहार युवाओं के साथ कर रही है, महिलाओं और बेटों के साथ कर रही है। मतलब देश के बच्चे, अगर देश के बच्चों का ये हाल होगा तो इसके कर रहे हैं बच्चे हैं, ये विक्टिम है इस सिस्टम के और इनको टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे बात एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करे। लाठी चार्ज हो रही है हर तरफ से। मोदी करप्शन बहुत कमा लिया, निकल जा बेटा देश से। गाजीनगर में ये नहीं दिखाई दे रहा, बच्चे
हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम संविधान के साथ हैं। अगर ये संविधान के उल्लंघन करेंगे ना, नहीं करेंगे जिसे बोलते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे ये सारे लोग साथियों से अपील करूँगा कि जितने भी स्टेट विजय के लोग कम से कम 3-4 तो हमारे कहना चाहता है ये अपना इस्तीफा दें। गोली मीडिया को बताना चाहूँगा, आपके पास मेलोडी के बारे में बोलने का समय है। लाठीचार्ज हो रहा है, इसका कोई आपको जवाब नहीं है। और आपका पूरे देश में 157 स्थान है, आपको कितने नाले गिर चुके हैं हमको समझ में आता है। और सारे साथियों से अपील करना चाहूँगा, जंतर मंतर पर आकर अपना कागज पसंद करें और तमाम सरकार को गिराने का काम करें। सरकार के काम में झूली है, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, इनकी आवाज नहीं जा रही। कितने टाइम से यहाँ पे कौन बैठे हैं? सबके लिए सबके लिए आ रखे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कान बंद करके बैठी हुई है। और ये तानाशाही सरकार ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं टिकने वाली। 2 महीने 3 महीने 4 महीने सारे खोल दो, सारे सरकार नौजवानों के साथ इंसाफ कर रही है। ये देश को बेचने का काम कर रही है, ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं, ये नौजवानों के साथ इंसाफ कर रहे हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी साला भड़वा है, मोदी साला भड़वा है। और मैं यहाँ 3-4 दिन से मैं चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे, जो कि देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए जो कि बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। जो कि आज एक हफ्ता 20 दिन हो गए जो कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, उनसे मिलने के लिए नहीं आए, उसकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया। मैं यही चाहता हूँ कि वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सर, जो युवा पकड़े गए थे, लाठीचार्ज के दौरान अरेस्ट किए गए थे, क्या उनमें छोड़ दिए गए हैं? वो जो युवा अरेस्ट कर लिए गए थे, हिरासत में ले गए थे, तो उन्हें छोड़ दिया गया? अभी नहीं, लेकिन धर्मेंद्र पता नहीं है, उसका नहीं पता है मैडम, उसका बिल्कुल नहीं पता। युवा लोग जो अरेस्ट हुए कहाँ गए? ठीक है, यहाँ पे लगातार लमसम 6 लाख 7 लाख के लमसम में लोग हैं, लेकिन यहाँ पे वो सरकार इतना तानाशाह हो चुकी है कि युवाओं की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो केवल मनमानी कर रही है हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए। देश जग चुका है, वो गुलाम नहीं बनेंगे। देश अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सरकार हमारी बात सुने, हमारी डिमांडों को पूरा करे। मैम, ये डेमोक्रेसी का क्या है मैम? ये डेमोक्रेसी का ढेर है जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिले और सारे स्टूडेंट्स को, सारे युवाओं को इंसाफ मिले। मैम, थैंक यू। चेंज होती है, हड़ताल इस तरीके से एडमिशन किए जाते हैं और लाखों युवाओं के ऊपर, लाखों करोड़ों युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार की पुलिस सरकार के दम पर फुल गुंडागर्दी कर रही है और नई नेम प्लेट है, पुलिस की वर्दी को नहीं कुछ है। एक तरीके से लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस चीज़ में सरकार को ध्यान देना चाहिए और युवाओं के सरकार को
कैसे हो रही मैडम, लाइव कैसे चलेगा? इससे बात करते हैं। नमस्कार मैम। अंदर चलो। आज चल पड़ा कोई ना। आप यहीं पे खड़े होगे, यहाँ पे भीड़ आगे जा रही हूँ। आपको अंदर जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंट्री है यहाँ से की जाती है जब आपको स्टेज के पास जाना होता है, और यहाँ पे सुरक्षा की जो मशीन है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। और हमारे जो युवा है आप देख पाएंगे उसमें गर्ल्स को ऐसे इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से जो है सभी को यहाँ से निकाल लेकर जो है थोड़ा उधर पीछे बोल दो। और आज आप देख पाएंगे काफ़ी भारी संख्या में जो है जंतर मंतर पे समय देश भर से बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचे हैं समर्थन के लिए, इनका जो सहयोग है युवाओं का वो करने के लिए। और हम इस समय जो पंडाल लगा हुआ है उसके बिल्कुल नज़दीक जो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ की जो स्थिति है वो लगातार आप सभी को दिखाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। चले जाएंगे, टेंशन किस बात की है। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी सर, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाज। सर आज क्या कहना चाहेंगे? सुनने में आया जो विजय थिरुपति है वो भी आने वाले हैं। हाँ जी मैम। जो विजय थिरुपति जी है वो भी आने वाले हैं, सुनने में आया। ये चाहते हैं बच्चे देख लेंगे, नेता अपनी ना करें, बिल्कुल सहयोग करना है। सहयोग करें, बट यहाँ करके ये ना हो कि बाद में ये करके पार्टी वाले ये करेंगे ना कि हमने मदद करी थी बच्चों की, ये करा था वो करा था, बच्चों ने नहीं कर पाए, हम गए हमने उनकी मदद करी। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हम इतना दम रखने का मतलब कुछ कर लेंगे। सर काफी सारे लोग आ चुके हैं, सिंगर्स भी है, जो और लोग भी जब 20 दिन में नहीं आ पाए वो 21वें दिन आके कर रहे हैं, या तो वो शुरू से आते। और दूसरी बात, ये जो आए हैं ये ट्रकों पे खड़े हैं, बच्चे नीचे खड़े हैं, अगर इन्हें आना ही है तो ट्रक से नीचे उतर के खड़े हो, हमारे साथ खड़े हो, जैसे आप लोग हमारे साथ खड़े हो। ये लोग खड़े हैं ट्रक पे, हम लोग खड़े हैं नीचे, हम लोगों को मारा यार, तुम भी नीचे आके खड़े हो जाओ। अगर हम पिट रहे हैं तो तुम भी तो नीचे। हाँ जी, नहीं वो एक्चुअली मेरे फ्रैक्चर हो गया था एक्सीडेंट। हम तो ये चाहते हैं अगर कोई आ रहा है हमारे लिए आ रहा है तो हमारे बराबर खड़ा हो, ना कि हम तो पता। बिल्कुल सर, इसीलिए हम आपके बराबर ही खड़े हैं, आप देख सकते हैं, हम तो हमारे बराबर तो आगे खड़ा हो, क्योंकि आप लोग हमारे देश का भविष्य हो। भविष्य बचेगा ही नहीं तो भविष्य करेगा क्या? बहुत दुख की बात है सर, बहुत दुख की बात है सर। ऐसे भविष्य बच जाएगा, ऐसे भविष्य बच जाएगा। परसों रात को आया, मैं भी परसों दोबारा आया, यही भविष्य को कुचला जा रहा है मैम।
क्या भविष्य है? हमारा सारा भविष्य खत्म है। एग्जाम देते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। हम जिस फैमिली से आते हैं, हमारे फादर 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए एग्जाम तैयारी कराते हैं हमारी। हम पैसा लोन पे लेते हैं, किसी कर्जे से लेते हैं, कैसे भी लेते हैं। हमारी तैयारी होती है, उसके बाद हमें पता चलता है पेपर लीक हो गए, 1 साल वेस्ट हो गई। वो 5 लाख रुपए हमारे कहाँ गए? वेस्ट हो गए। हम दोबारा तैयारी 5 लाख रुपए नहीं है सर, वो माता पिता की मेहनत। साल कोर्स चेंज। मेरे दोस्त हैं, उनके बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके प्राइवेट स्कूलों में देखिए बुक स्कूल से लो। क्यों लो? बुक तो सेम है, कहीं से भी खरीद लो। क्यों? सरकार इस चीज़ के कभी बोलती नहीं है। बुक स्कूल से खरीदो। साला 9,000 रुपये का कोर्स आ रहा है, गरीब आदमी कहाँ से 9,000 रुपये का कोर्स खरीदे? उसके लिए हर महीने 400 रुपये 500 रुपये फीस भरे। क्यों भरे? सही बात। कोर्स हम अपनी मर्जी से हम जहाँ से चाहे वहाँ से खरीदे। हर साल कोर्स बदल दिया जाता है। मेरा छोटा भाई है, अभी 12वीं कर रखा है। अगर सेम कोर्स रखते तो हम वो कोर्स किसी और को दे सकते थे, कोई बच्चा उससे पढ़ सकता है। तुमने कोर्स बदल दिया, बच्चा क्या करे? वो बुक वेस्ट हो गई, कोर्स तो बदल गया। वो स्कूल में अलाउड नहीं करते कि भाई कोर्स बदल गया, दूसरी बुक लाओ। क्यों लाए? पुरानी बुकें खराब हो गई है, क्वेश्चन बदल गए क्या? वही कोर्स रखो, क्यों चेंज करना है? हर चीज़ बदलने के बाद क्या बदल थोड़ी जाता है? स्कूल कॉलेज क्या बदल जाएगा? बताइए क्या बदल जाएगा? मुझे भी डर लगता है कि कभी मेरे एग्जाम का पेपर ना लीक हो जाए। मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ इस पेपर की। तो अगर कोई 3 साल पढ़ रहा है इतनी मेहनत से और पेपर लीक हो रहा है तो कितना बुरा लगता है। कहाँ से आई मैम? मुंबई से। मैम मैं एक बात आपसे जानना चाहेंगी, आपसे बात करके पैसों की और मेहनत की, लेकिन उन माता पिता का क्या अपने बच्चे के लिए जागती उसकी मेहनत का क्या है ना? पैसे तो लगते हैं, लेकिन उन माता पिता की जो उम्मीद है, जो मेहनत है, वो कहीं ना कहीं जब वो खराब होती है तो उन माता पिता पर क्या बीतती है? बच्चों पर तो बीतती है, लेकिन उन माता पिता की क्या हालत होती है? मेहनत का पैसा भी गया और जो है मतलब मेरी मम्मी भी सिंगल मदर है, वो सिंगल हैंडेडली कमाती है। तो अगर वो मेरी फीस वो 3 लाख भरती है, तो 3 लाख फीस भरने के बाद भी अगर पेपर लीक और हम एग्जाम नहीं दे पा रही तो ये एजुकेशन सिस्टम का फ़ायदा क्या है? उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ पे अपने देश में गाड़ मरवा रहे हैं अपने। अभी बोलने के लिए सीरियस नहीं है। देखो वोट भी हम ही देते हैं, ये युवा और हम लोग काम करते हैं, और जब ये युवा अपना हक मांगते हैं, अपने हक की बात करते हैं तो उनके साथ कैसे सलूक होता है और उन्हें जो है बताने की जरूरत नहीं। हर एक सीमा जो है उस समय पार की गई थी और सभी युवा सलामत वोट भी हम ही दे रहे हैं और लाठी भी हम ही खा रहे हैं। क्या फ़ायदा हमारा? हमने इनको बुलाया है हमारे लिए ना, हमारे लिए हमारे को बदलाव करने के लिए। अब हम ही नहीं बदल रहे हैं, कुछ भी नहीं बदल रहा है। क्या हो रहा है? क्या फ़ायदा आ रहा है? आप अपनी बैठ रहे हो, सब कुछ कह रहे हो, कुछ भी पावर नहीं दिखा पा रहे हो। तो क्या फ़ायदा ऐसे पावर का? आप इस्तीफा दे दो। एक व्यक्ति के लिए इतने लाखों लोगों को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि क्या कर रहे हैं? जिन बच्चियों को ये सेफ रखने की बात करते हैं, जिन औरतों को सेफ रखने की बात करते हैं, उससे भी ज़्यादा लोग हरकत मिली हमने ऐसी देखी थी बस में नहीं बना। नेटवर्क टूट लिया। तुम मुझसे बोले कहाँ पे जा रहे हो? मैं चिंता मंदिर जा रहा हूँ। बोले हमारे क्या करोगे? मैं धरने पे जा रहा हूँ। ये देखें आप, 200 रुपये का चालान तो मेरा ये काटा है, 50 रुपये का चालान मेरा ये काटा है। यहाँ पर आने के लिए यहाँ आना था मैं यहाँ पे चौक टिकट काटे थे, हमें एक जगह से झंडे वाले पे उतारा गया, वहाँ से हम पैदल आए। कोई सेवा नहीं है, बस सारी बंद हो रखी है, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर, पैदल आना पड़ा यहाँ पर। मैडम जी हाल है, कोई सेवा ही नहीं हमारे। हम बताओ, हम हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको तो कुछ करना चाहिए, मेट्रो बंद नहीं करना चाहिए थे, उन्होंने चालू होना चाहिए, उन्होंने सब बंद कर रखा है। पता नहीं इनको इस चीज़ का डर है कि अगर सारे यहाँ पे आ जाएंगे, अगर यहाँ पे सारे आ जाएंगे तो प्रदर्शन हो जाएगा ना। ऑर्डर दिया जाना वहाँ पे मेट्रो में इसकी बात को 250 रुपये नहीं रखा पड़ा। 200 का चला मेरा ये काटा है। थोड़ा पीछे से बनाना वीडियो। इससे आप 250 रुपये का जो चलान
200 है, का ये वो है, करना पड़ा है। 50 रुपये का ये है, इतनी का गाड़ी है, टिकट देना है, पर्ची तो लगने वाली। 250 रुपये का आप देख सकते हैं गैस, 250 रुपये का जो चालान है वो बनकर वो यहाँ पर आए हैं। उनका मकसद सिर्फ एक था कि इन युवाओं को रोका जाए, जो देश की जनता है जो उनका समर्थन करने आ रहे हैं उन्हें रोका जाए, लेकिन इन युवाओं का हौसला आप देखिए, ये इतनी मुश्किलों के बाद भी यहाँ पर पहुँचे। तो हमारे चैनल को ऐसे युवाओं पर ऐसा विश्वास करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल मैम, थैंक यू। मैडम अगर ऐसी अत्याचार होगा ना, आज लगा कि मैं अपने देश में बोला हूँ, अगर ऐसी होगा तो पहला शक में होऊंगा जो अपने आप को अगला मर जाऊँगा। बिहार में इतना परेशान हो गया हूँ मैं, इतना परेशान कर रहा हूँ मुझे मेट्रो में, इतना परेशान, बहुत परेशान है। सरकार ये गलत कर रही है, सरकार अपना। मैं राजस्थान से छोटे से गाँव से आया हूँ और बहुत छोटे से गाँव से आया हूँ। सारे लोग मुझे मना कर रहे हैं वापस नहीं जाना, पर फिर भी मैं आया हूँ क्योंकि मैं या तो मुझे पढ़ाई से मतलब है क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेटर हूँ और मैंने 12th की है, फिर क्रिकेट खेलता हूँ, फिर भी मैं आया हूँ कि अपने देश का सवाल है, जाना पड़ेगा। यदि आज नहीं गए तो हमारा देश गुलाम होगा और हर वक्त हर समय हमें ये ऐसा दिलाया जाएगा कि हमें गुलाम है और गुलामी की तरह जी रहे हैं। और जिस तरह मोदी सरकार हमारा शोषण कर रही है और इस देश का हर एक नागरिक उसके विरोध आज खड़ा है, सबको सल्यूट है कि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस देश को इस मोदी सरकार से मुक्त कराए और डेमोक्रेसी को बचाए। थैंक यू। मुझसे बोले अगर आप जाओगे ना वहाँ पे, मेरा आधार कार्ड का नंबर ले लिया, फोन नंबर ले लिया है, बोले अगर तो वहाँ पहुँच गया, मीडिया कुछ भी बोला आपने तो आपको मुकदमा हो जाएगा। बताओ मैं चोरी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप जी बताओ मुझे। मेरे साथ इतना गलत हुआ है, आज बहुत ही गलत हो रहा है। सरकार थोड़ा ध्यान से इस्तीफा मोदी देना पड़ेगा, बिना इस्तीफा के नहीं जाएंगे हम, यहाँ से हटने वाले नहीं है। गोली चलवा दो, कुछ भी चलवा दो, पीछे हटने वाले नहीं हम, ठीक है ना। हार या पार की लड़ाई है सर। मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। वो तो बैठी चुपचाप, देश कैसे होगा साफ, इसकी नीयत में है खाफ। हाँ मेरा नोट है तो देश की आज़ादी, मेरे गाना भूल गया, एक सेकंड और एक और बना दो मैं पूरा दे पा रही मैम, ये कोई तो मांगोगी कि नहीं थोड़ी ना गाड़ी तो दे नहीं पा रहे। वोट मांगने के नाम पे सामने से भीख मांगने आ जाता। अगर ऐसी रवैया 20 दिन से मैम चल रहा है, उन्होंने रिजाइन नहीं किया। अगर ऐसी रहा ना, वो बीजेपी को भीख मिल जाएगी लेकिन वोट नहीं मिलेगा अगली बार, क्योंकि हमने चुना हटाने की पावर हमारे पास होनी चाहिए। आज तो हमने वोट दिया, जब वो वोट मांगने आए थे बोल के आए एजुकेशन अच्छा करेंगे, हेल्थ अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करने के नाम पर उन्होंने वोट दिया, लेकिन जब कुछ नहीं कर पाए, हम जनता उनसे जवाब मांग रही है तो उनसे जवाब नहीं दिया जा रहा, उल्टा जनता दबाने का प्रयास। हाँ मैम, वर्दी में अपने गुंडे भेज के पुलिस का नाम सब अपनाए जा रहे हैं तो बनता है मैम। और सिविल ड्रेस में भी लोग अगर पब्लिक को क्यों पीट रही है मैम, वो कह रही है कि प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं है मैम। इससे ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। वहाँ पर सारे जंजीज, सारे लोग बैठे हुए हैं और एक दूसरे को हवा कर रहे हैं मैम गर्मी की वजह से। अगर ये पीसफुल नहीं है तो पीसफुल क्या है मैम? वो कह रहे कि हम पत्थर चला, लेकिन पहले कार्रवाई पुलिस की तरफ से स्टार्ट की थी, फिर जनता ने थोड़ा सा आक्रोश में आके उनकी तरफ हमला किया। वो भी हमला नहीं कह सकते, जवाब नहीं तो लोग करेंगे ना। बिल्कुल, अपनी सुरक्षा के लिए तो कदम उठाना पड़ेगा ना। पूरी तरीके से पूरी सोची समझी साजिश थी कि प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए कि अपने गुंडे भेज के लड़ाई करवा देंगे ताकि पुलिस को लाठीचार्ज करने का मौका मिल जाए। तो ही पूरी तरीके से पूरी सोची समझी साजिश है, किसी तरीके से प्रोटेस्ट खराब हो, जो उनका इस्तीफा मांगना छोड़ दे। लेकिन मैम एक बात बता दें कि चीज़ बदलने नहीं वाली, जब तक उनका इस्तीफा नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, उनको इस्तीफा और जवाब दोनों देना पड़ेगा। थैंक यू। और जिस तरह सबसे ज़्यादा आरोप फैला जब महिलाओं के साथ सेक्सुअल शोषण हुआ, उनके साथ मतलब ऐसी की गंदी हरकत की पुलिस वालों ने, उनके ऊपर जहाँ डंडा नहीं चलाना चाहिए तो वहाँ डंडा चलाया। इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता में आरोप वही है। और जो महिला को नहीं बचा सकते वो रेपिस्ट को नेता बना देते हैं और महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। और फिर जो मतलब जिन्हें बचाना चाहिए उन्हें ना बताकर नेताओं के साथ रेपिस्ट के साथ हाथ मिलाकर उन पर जो भी रिश्वत लेते हैं, जो भी करते हैं। और ये देश को जिस तरह बर्बाद कर रहे हैं ना, आने वाले समय में यदि आज हम कुछ नहीं कर सके ना तो आगे वाला समय इतना खराब होगा कि आप सोच नहीं सकते। और इस देश को आज सबसे ज़्यादा युवाओं की ज़रूरत है। और यहाँ आए और मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि जब तक ये प्रोटेस्ट खत्म ना हो, सारे युवा यहाँ आए और सारी सड़कें जाम कर दे और नेताओं को घर से बाहर निकलने की छूट तक ना दे। यही आपसे कहना चाहूँगी, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पधारें। थोड़ा जोर से आया हूँ लाठीचार्ज हुआ था, इसमें पुलिस को ज़्यादा हाथ नहीं था। आरएएस के लोगों ने मिलकर मतलब नेम प्लेट हटा
के दंडाचार किया, ज़्यादातर लड़कियों को मारा गया और इतने लोग को मारा गया कि मतलब बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुना जाए और हमको न्याय मिला जाए। धन्यवाद। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हेलो 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 नमस्कार। आयुष पाठक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आयुष पाठक जी सर। ऐसे मैं आया नहीं था अभी तक, आने वाला था बट मेरी ट्रेन छूट गई थी 20 तारीख को, रोज़ नहीं आ पाया था। आज कल रात को आया था। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मीडिया है, मैं मीडिया में बेसिकली बात करूँगा, हमारी जो मीडिया है इतना दल्ला कोई कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सी हाथ या पैर है तुम चाट लिए हो जो अभी तक उसका पैसा तुम दे नहीं पा रहे? साला अभी तक मैं अभी भी मीडिया खोलता हूँ, यही दिखाते हैं कि बच्चे मारे हैं, बच्चे ने पुलिस को मारा है। इतनी गंदी तरीके से तुम लोग मारे हो। रात भर बैठ के मैं रोया हूँ कि मैं जा क्यों नहीं पाया हूँ जिस जगह पर बच्चों को मारा गया है। अब अगर ऐसी जगह पर मैं आया हूँ, मैं आपका समर्थन करता था बट आपने हमको मजबूर कर दिया आपके विरोध में आने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपके साथ रहें हमेशा तो हमारी हेल्प कीजिए, हमारे साथ उस प्रधान जी को हटा दीजिए। सम्मान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपका सम्मान बचा है, जिस दिन सम्मान हट जाएगा हम कहीं भी चढ़ जाएंगे। बिल्कुल, और हमारे सभी मीडिया एक जैसी नहीं होती है। सभी मीडिया वाले हम हमेशा सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं। जिन मीडिया ने उल्टा सीधा दिखाया है उनको हम लोगों ने पहचान लिया है। मीडिया आज नहीं, इसके बाद कभी मिलोगे, कभी हमारे सामने दिखोगे तो हम लोग बताएंगे तुम कैसे हो। हम कभी भूलने वाले नहीं, हम बताएंगे तुम कैसे हो, तुमने कैसा रिएक्शन दिया, तुमने क्या चीज़ें कवर की थी, तुमने वो चीज़ें कवर की थी जो तुमको नहीं दिखानी थी, जिससे बच्चे भड़के और कि हमारे साथ मीडिया नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, हमारे साथ यूथ नहीं है, हमारे साथ जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं हमारी आर्मी। अगर तुम हमारे सामने उनको खड़ा करोगे तो हमारे दिल के साथ, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसे के साथ हमारा दिल भी टूटेगा अगर हमारे ऊपर आर्मी ने हाथ उठाया। ये बात समझ लीजिए। जनता तो गई, अब यूथ ने ये बात समझ लिया है कि गवर्नमेंट को हटाना है। गवर्नमेंट नहीं हटे, उस प्रधान को हटा दो। प्रधान जब तक नहीं हटेगा हम शांत नहीं होने वाले हैं। आज के साथ साथ तब तक रहेंगे जब तक प्रधान नहीं हटेगा। थैंक यू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री यही वो व्यक्ति है जो आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो विवाद है वो चला हुआ है। लेकिन सोचने की बात यहाँ पर ये है, आखिर इस एक व्यक्ति की वजह से इतने बच्चों पर, जो देश का भविष्य है, उन बच्चों पर इस प्रकार से लाठीचार्ज और अत्याचार किया जा रहा है। और इस तानाशाह सरकार में जो सुनवाई है वो इन युवाओं की नहीं हो पा रही। आखिर क्या कारण है कि उसका जो इस्तीफा देने से आखिर क्या कुछ इनका जो है यहाँ पर बदलने वाला है? सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। मोदी सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
फिरोज जी, आज आपने गेटअप किया है, इसका क्या कुछ रीज़न है? वैसे रीज़न सभी जानते हैं, लेकिन आपके मुझसे सुनना चाहेंगे। हाँ जी, आपने जो ये गेटअप किया है फेस पर, ये बेसिकली क्या है, स्पाइडरमैन जो होता है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और एक और है जेंजी का फेवरेट सुपर हीरो है, तो ये अट्रैक्ट करता है जेंजी लोगों को, ज़्यादा आते हैं प्रेफरेंस जो गलत चीज़ें होती है, जो लोग गलत करते हैं उन लोगों को हराता है, उनको सजा देता है और अच्छे लोगों का साथ देता है, अच्छे लोगों के साथ खड़ा होता है, जो युवा है हमारे, सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, सच्चाई के साथ बुराई के खिलाफ। देश के लिए खिलाफ रहता है। आज के इस टाइम में हर किसी को स्पाइडरमैन बनने की जरूरत है। लेवल है वो आप देखेंगे बड़े गाँव और से हाइट पीक पहुँच चुकी है, जो फाड़ के फेंकना है। एक बच्चे का सपना होता है बड़े होकर डॉक्टर बनना, पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करता है, उसके मम्मी पापा उसके पेरेंट ना जाने कितने सपोर्टर उसे उस काबिल बनाने के कितने पैसे खर्च करते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, और उसी बच्चे का नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है और फ्रॉड हो जाता है उस बच्चे के साथ। तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए और हर किसी को आवाज़ उठानी हर चाहिए। किसी को उठानी चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चे का सवाल नहीं, बहुत सभी बच्चों का सवाल है, देश के सभी बच्चों का सवाल है। उन्हीं डॉक्टरों से जो करप्शन करके डॉक्टर बने हैं, नीट लीक करवा के डॉक्टर बने, हम उन्हीं से इलाज करवाएंगे। वो हमारा क्या इलाज करेंगे? आज भी डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर लोगों को मार रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कौन से डॉक्टर से करवा रहे हैं, उनकी पोस्ट तो बहुत ऊँची ऊँची हो जाती है, बट हम उनसे इलाज कराते हैं और अपनी जाने गंवाते हैं बच्चों की। और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सबको आवाज़ उठानी चाहिए, जो भी देख रहे हैं उन्हें ज़रूर आना चाहिए। ये हमारी सबकी ड्यूटी है और इससे कोई भी दूर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो नीट पेपर दे रहा हो बच्चा या ना दे रहा हो, हमें सबको आना चाहिए। एक दूसरे का समर्थन करना ही हमारा अगर आप हमारे लिए खड़े नहीं होंगे, बच्चों के लिए नहीं खड़े होंगे, वही डॉक्टर आज तुम्हारे बच्चों का इलाज करेंगे और तुम्हारे बच्चे ही मरेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट कीजिए। तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो उनका मनोबल मत तोड़ो जो लड़ रहे हैं, क्योंकि वे तुम्हारे हिस्से की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। दैट्स राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है इस पोस्टर के माध्यम से, और इस पर जो है हम सभी को गौर करना चाहिए। इन सब का जो साथ है वो दे, क्योंकि ये अपने लिए नहीं, हम सब के लिए, पूरे देश के जो युवा है उनके लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो सरकार है उनकी जो लाठी है जो पुलिस की, वो यहाँ पर खा रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, जो ये पेपर लीक हो रहे हैं इनको बंद और यहाँ पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से जो युवा है वो सेवा भी करते हुए आपको नजर आएंगे, चाहे वो खाने पीने की हो या फिर खाने पीने के बाद जो बोतलें बच जाती है या फिर जो भी प्लेट्स वगैरह है वो उठाकर यहाँ से साफ करने की हो। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि
जो चोट लगी वो रक्तस्राव और उसकी वजह से लगी है मेरे को, बट उसका जो कारण है वो दिल्ली पुलिस को मैं ठहराऊँगा, इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस को बोलूँगा। ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लोगों को मारा, जिस तरीके से भगाया, डर बनाने की कोशिश करी, वही एक रीज़न है। सबको मारा उन्होंने, बाद में हमने देखा भी कैसे लोगों को लगी है। कई लोग, हम बात करें डर बनाने की, तो डर क्या इस प्रकार से बनाया जाता है, क्या बच्चों के साथ इस प्रकार से गलत करके डर बनाया जाता है? तो ये कौन से प्रकार का डर है? जहाँ हम आज़ाद देश में रहते हैं, सभी आज़ाद माने जाते हैं, इस प्रकार का डर हमने तो कहीं नहीं देखा। और हमने तो सबसे बड़ी बात ये ना कि हम ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं कि डर बनाना है? पुलिस वाले होते कौन है, ये सरकार होती कौन है हमारे अंदर डर बनाने का? इनका क्या अधिकार है? डर बनाना कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनके पास, या कौन से कानून में लिखा है कि लोग प्रोटेस्ट करें तो उनको डर बनाओ? उनका डर बनाना ही गलत है, सबसे पहली बात तो। पब्लिक सर्वेंट है, हाँ, उनका तो जानते ही नहीं। हम लोगों का राइट है, हम लोगों को अगर राइट मिला प्रोटेस्ट करने का तो हम करेंगे। अगर उनको प्रोटेस्ट को रोकना ही था तो वाटर कैनन यूज़ कर सकते थे, जैसे पहले भी कर रहे थे, बट उन्होंने वाटर कैनन यूज़ नहीं करे। रात को हमको पता चला कि उन लोगों ने लाठी चार्ज का, पैलेट गन का भी यूज़ करा है, जो कि कई लोगों ने हाईलाइट नहीं करा है, बट हमने लोगों को देखा पैलेट गन से लगी है, और पैलेट गन से बहुत ज़्यादा लोगों को लगती है। ठीक है, लाठी चार्ज हो रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वो भी एक्सपायरी। इसका मतलब जो नए आंसू गैस के गोले आ रहे हैं उसमें भी करप्शन कर रखा है इन लोगों ने, तभी इनके पास एक्सपायरी डेट है। पहली बात तो हम डरने वाले हैं नहीं, हम मार खा लिए। मैंने तो एक पहले भी बोल रखा है, जितना मारोगे बार बार आएंगे, डेली मारोगे डेली मारने खा आएंगे। ठीक है, हम आते रहेंगे, डर तो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं बनने वाला। क्योंकि वो पहला समय था कि अंग्रेज थे जो गुलाम बना गए थे, लेकिन अब गुलामों की जो जंजीरें हैं उन्हें तोड़कर जो है उससे आज़ाद होना, राइट? गुलामी की जो मानसिकता है उसको तो हमको तोड़ना ही पड़ेगा। हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग भी सबके बराबर हैं। सरकार हमारी सेवक है, ना कि हम सरकार के। हम सरकार से डरने वाले नहीं हैं। सरकार को उनका अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर वो कुछ गलत कर रहे तो उनको इसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही उनको देनी पड़ेगी। जवाबदेही अगर वो नहीं देंगे तो हम लोग आते रहेंगे यहाँ पे, और ये हर सरकार को देनी पड़ेगी। ये सेंट्रल सरकार की बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो कहीं हो, चाहे किसी गांव का एक सरपंच हो, उसको भी जवाबदेही देनी पड़ेगी, और हम वो करके रहेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर निकल कर आई है, जब लाठी चार्ज किया जा रहा था तो कुछ जो बेटियाँ थी और युवा थे वो मंदिरों में गए थे, उन्होंने दरवाजे खटखटाए, लेकिन सुनने में आया कि वो जो दरवाजे नहीं खोले गए। उसके बाद जो गुरुद्वारे में जब वो गए तो वो दरवाजे खुले हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है, जो श्री राम के नारे लगाते हैं, हिंदुत्व बनाने की बात करते हैं, वे लोग उन बच्चों के लिए जो हमारे अपने हैं उनके लिए मंदिरों के दरवाजे नहीं खोलते, सिर्फ चंदा लेने के लिए खोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो जय श्री राम का नारा है ना, उसको कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जय श्री राम का नारा है, ठीक है, मैं अपना बताऊं तो वो मेरे आराध्य हैं, ठीक है, मैं उस धर्म से आता हूं, तो वो मेरा एक वो पॉलिटिकल नारा नहीं बन के रहना चाहिए। वो मेरे धर्म का नारा है। आप धर्म के नारे को आप पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते, आपका उस पर कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, हम सब लगाएंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लगाएंगे, बट आप उसको पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते। और रही बात मंदिरों की और गुरुद्वारे की, गुरुद्वारा लोगों ने बहुत लोगों की मदद करी है, पानी खाना उनको रुकने से लेके उनको बचाना तक किया गया। और इसके बीच में शायद आप लोग कुछ लोगों को खबर ना मिलो, मस्जिद से भी पानी गया था जो थी। और रही बात मंदिर की, तो मंदिर के दरवाजे बंद करने का जो फैसला है वो मंदिर की कमेटी का है। हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। मंदिर के दरवाजे बंद करने वाले लोग कौन है? करने वाले वो कमेटी को पकड़ो, किसने वो दरवाज़ा बंद करा, किसने उनको हक दिया कि वो हमारे मंदिर का दरवाज़ा बंद करे। हमको कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मंदिर के दरवाजे बंद हुए हैं। मंदिर के दरवाजे बंद किए किसने, हमको ये पूछना पड़ेगा। यही अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। हमको पूछना पड़ेगा किसने बंद कर दिया, किसके आदेश से कर दिया, क्योंकि मंदिर हम सबके हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आलोक नाम है। जी सर। मैम, जो ये 20 तारीख की घटना है, इसे काले अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे का नाम भी इसको दे दिया गया है, हमारे पुरखों ने जालिया बाग वाला हत्याकांड देखा। हम लोगों ने जंतर मंतर के विटनेस रहे हैं। हम भी अपने आने वाली जनरेशन को बताएंगे। और मैम, सबसे बड़ी शर्म की बात ये है, आवाज़ नहीं आती, आप कह रहे हो? हाँ जी सर। मैम, सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि 25 दिन 30 दिन बाद हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं, लेकिन हम आज अपने ही देश में गुलाम हैं।
ऐसे कोई ट्रीट करता है? हम लोग तो शांति और अहिंसा से, ये लोग लाठी बरसाए जा रहे थे, गुलाब के फूल हम लोग दिए जा रहे थे, फिर भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। यहाँ तक 6-6 साल 8-8 साल के बच्चों को बहुत मारा, ब्रूटली मारा, इंटेंशन से मारा कि ऐसा मारा जाए कि ये दोबारा आ ही ना पाए। बिल्कुल आपने फूल दिए लेकिन बदले में लाठियाँ मिली। पर कोई बात नहीं, हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं। फिर जाएंगे, फिर खाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग हाथ जोड़कर कूली देकर उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। हरियाणा से आप किसी से भी पता कर सकते हैं हमारा जी। मैम मेरा नाम खुशी है जी। खुशी जी क्या कहना चाहेंगे? मैम जो 20 तारीख को जो हुआ है, जो आप सभी ने देखा है, किस तरीके से ये मोदी के जो ये मीडिया वाले थे, उन्होंने कुछ भी दिखाया नहीं है हमारे लिए। उन्होंने पुलिस वाले की तरफ से दिखाया कि पुलिस वाले को इतना मारा। उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं दिखाया कि कितने बच्चों का सर फूटा, कितने बच्चे के पैर टूटे। उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। महिलाओं को किस तरीके से पीटा गया है, यहाँ पे मैं बता भी नहीं सकती कि कहाँ टच करके उन्होंने महिलाओं को मारा है। और क्या बताऊँ, मैं आगे कुछ नहीं बोल सकती। तो आप देख सकते हैं ये जो दर्द है, मतलब आप देख सकते हैं 20 जुलाई को जो यहाँ पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी सरकार शायद ही पहले कभी आई होगी जिस प्रकार से यहाँ बेटियों और महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। तो 23 ईयर्स की हूँ, मैंने इतने सालों में अभी पहली बार देखा है कि ऐसा भी कुछ हुआ है। और ये जब हमें छोटे एग्जाम के लिए हम वो निकालते हैं, और ये गवार लोगों को कैसे बिठा देती है ये सरकार, कैसे ये चुन लेती है ये। बिल्कुल प्रॉब्लम तो यही है, गवार है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे। 15 दिन याद करते हैं, बल्कि बकायदा उसको याद करना भी नहीं आता है, और कोई और उसको याद करवाता है। उससे कुछ अपने अलग तरीके से कुछ पूछ रहा हो, कुछ नहीं बता पाएगा। वो एक नंबर का गवार है, अंगूठा छाप है। और हाँ, यहाँ पे उससे इस्तीफा मत मांगो, यहाँ पे उससे अंगूठा मांगो। बिल्कुल अनपढ़ से ही अंगूठा लगा सकते हैं। अनपढ़ आदमी को प्रधानमंत्री बना के बैठे हैं लोग, क्या ही करेंगे? हाँ जी मैम। और मैम, हाँ जी मैम, वो क्या नाम है, सरकार वो जनता सरकार चुन के बनाती है ना, तो हमारा अधिकार है, हमारी राइट्स है कि अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो हम उसे हटा सकते हैं। ये हमारी राइट्स है, क्योंकि जनता सरकार को बनाती है, सरकार से जनता नहीं चलती है। लेकिन अफसोस की बात तो यही है, जिन लोगों को हम पावर देते हैं वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं आराम से। मतलब बिल्कुल हमें कुत्ते कीड़े मकोड़ों की तरह उन्होंने समझ लिया है। ये जो उन्होंने कल दिखाया है, ये जो परसों किया है, ये बहुत उनके लिए बहुत आगे तक जाएगी। ये जो जनता है ना, ये बिल्कुल बवाल कर देगी। अब ये रुकने वाली नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ इनने इतना गलत किया है, उनके यहाँ पे ब्लड वगैरह आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। जिस तरीके से इन्होंने राहुल गांधी को नहीं छोड़ा, ये आम जनता को क्या छोड़ेगी? उनको तो कीड़े मकोड़ों की तरह मार रही है। इनके घर में बच्चे नहीं है क्या? बच्चे होते तो ये इतनी हरकतें नहीं करते। बच्चे तो है ही नहीं इन लोगों के, और इनके खुद के बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं। इस तरीके आम जनता के बच्चे ही तो इंडिया में है, हम ही लोग तो परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है ना, लड़कियों को समझा कुछ भी जो अगर लोकतंत्र सरकार में हर एक पब्लिक का एक वोट का राइट होता है, उसका मिसयूज हो रहा है जो चीज़ें हैं। अब हम अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, अब वो लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन्हीं के पुलिस ऑफिसर पत्थर फेंक रहे हैं, लाठियों में कीले लगा के इंसानों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? एक 8 साल की बच्ची का क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके शरीर में कहाँ चोट लगी? क्या पता चलेगा उसे? ना वो बोल पाएगी ढंग से कि मेरे ये प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर होंगे उसके, हर चीज़ एडमिटेड होंगे, कौन सा खर्चा उठाएगा उनका? और कुछ ऐसे अगर ये स्टूडेंट आया हुआ है, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आया हुआ है, अपने पैसे लगा के आया है, प्रोटेस्ट कर रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, ना कि उग्रवादी के तरीके से, तो इन चीज़ों का आक्रोश कैसे निकाला जाएगा इंसान? जब वो जो संविधान में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बाद फिर क्या कहते हैं, अपने जो MLA MP जो उसमें जाते हैं, वो हमारे लिए गए हुए हैं। उनका काम है कि हमारा जो असुविधा है उसकी सुविधाओं को सही करना। अब जैसे हमारे संविधान में टूटी हो गई है कई चीज़ें, उनकी चीज़ें को मरम्मत करी। कौन सी है जो टूटी होती है उसको छोड़ देते, साबुत जो होते हैं ना उनको तोड़ के फिर ठीक करते हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि उनको इतनी समझ होती ना, तो आज बच्चे यहाँ नहीं खड़े होते। कल लड़कियों, जब परसों लड़कियों के साथ इतना गलत करा गया, शर्म नहीं आई? उनके घर में माँ बहन नहीं थी क्या? पुलिस वाले ने इतना गंदा करा है, उसके पीछे बैग पे डंडा वैसे करा है, शर्म नहीं आई उसको?
लोगों को तो वो वीडियो देख के तो मैं आज सारे भाइयों को मैं पहले बता दूं भाई, मैं थारा भाई सोनीपत है, हरियाणा था भाई। तो इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो है मोदी, नरेंद्र मोदी। पूछो कैसे? इस्तीफा देके ये भारत देश को बचा सकता है अगर मोदी इस्तीफा दे दे तो मैं सारे युद्ध एक के बाद कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई देरी से जवाब दे तो उसके घर जाके पूछो आप जिंदा हो या मर गए। अगर कोई देरी से जवाब दे तो उसके घर जाके पूछो आप जिंदा हो या मर गए। अगर वो जिंदा है तो वहाँ आप मर गए। अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको, एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हमारी समस्याओं का हल। जो बोओगे फल इस आगे की लाना आती मुझे, एक ही बात, जो बोओगे वही काटोगे फल। और सारे भैया ना मैं एक के बाद कहना चाह रहा हूँ भाई, जखोली भगवान है भाई, जखोली भगवान है। और ये आंदोलन उनके लिए है जो आंदोलन में पहुँचे ही नहीं, तो घर से बाहर निकलो। युवा एकता आज की डेट में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि भाई देश को बदलना है और देश को बदलना है और अच्छे तरीके से बचाना भी है भाई, सबसे पहली बात। तो सारी बात छोड़ के एक के बाद है जखोली भगवान है मेरे भाई, जखोली भगवान है, बाहर निकलो। जरूरत है हम सबको एक होने की, हम सबको बाहर निकलने की घरों से जरूरत है, घर से बाहर निकलो। ये आंदोलन उनके लिए है जो घर से बाहर निकले ही नहीं। थैंक यू मैम आप भी कुछ बोलिए। जी सर। प्लीज बैठ जाइए। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई दे दो इस्तीफा, कितना काम करवाओगे हमसे, कर दो इस्तीफा, दे दो। क्या है, कितना परेशान किया जाएगा? भाई परेशान हो गए काफ़ी टाइम, क्या पूरे टाइम तुम्हारे इस्तीफा के लिए बैठे रहेगा। प्लीज़ इस्तीफा दे दो, हाथ छोड़ देंगे, इस्तीफा दे दो। पर मौजूद है जहाँ पे कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्म नहीं, सब एकजुट होकर आप देख सकते हैं जो उनके पेपर के खिलाफ जो जंग छेड़ी है लीक होने के लेकर, जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उसके जो इस्तीफा के लिए सभी एकजुट होकर जो उसके लिए लड़ाई है यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए आप सभी को नजर आएगी। ये बात करते हैं यहाँ पर। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैम क्या कहना चाहेंगी?
हो रहा है उसको लेकर? जो बीजेपी की वो है पूरे नेता वगैरह सारे गुंगे वैरों की देते वो है सरकार है। और बाकी तो अभी तक सुने नहीं है। अगर एक चला गया तो ये सारे को ठीक गला पकड़ लेंगे कि ये देवेंद्र प्रधान जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर, इसके बाद नितिन गडकरी ना पोर्ट होल्स भर रहा ना पेट्रोल में इसने मिलावट कर दी, उसका वैसे किसने जाएंगे सारे के सारे, इसलिए ये डरे हुए हैं। हमारा जोर है इनके ऊपर इसलिए ये डरे हुए हैं, वरना बाहर निकल के बात करते हैं। ओके आप कुछ सत श्री अकाल। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ये हमारा गुरदीप सिंह, हम पंजाब से आए हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार ये सब कुछ कर रही है, देखो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, स्टूडेंट का पढ़ाने का टाइम है, देखो कितनी मेहनत से बच्चा पढ़ता है अपनी लगन से, तो फिर पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों की मेहनत सारी तो पानी फिर जाता है। सिर्फ बच्चों की ही मेहनत नहीं है सर, माता पिता की भी बहुत मेहनत होती है। दिन रात वे एक पाई पाई जोड़ते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़कर कुछ बन सके। ये सरकार को कुछ नहीं पता, सरकार अपने पैदे के लिए कुछ भी कर देती है। उन्होंने पंजाब में हमारा जलंधर में आया, ठीक है, ये कहता है हमारे को वोट डाला हम सब कुछ करेंगे, वोटों से पहले सब कुछ कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, करता कुछ नहीं है। ठीक है, जो नेपाल में हुआ था स्टूडेंट ने क्या कर दिया था, प्राइम मिनिस्टर तक भाग गया था। यहाँ नहीं हो सकता, कितनी भीड़ है, आज लाठीचार्ज करेंगे कल करेंगे, कितनी देर तक कर देंगे। एक दिन तो सरकार को झुकना पड़ेगा। जब किसान 4-5 साल पहले भी धरना लगा था, किसानों ने धरना लाया था, कितने टाइम 4-5 साल तक लगा है। मोदी को झुकना पड़ा था ना, झुकाएंगे, झुकेगा, टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। वोटरों का टाइम आएगा जी, आएगा। नहीं, सबका टाइम आएगा सर, आप रिपोर्टरों का नहीं, रिपोर्टर हम आप सबके लिए है, हम आप सबके लिए, आप हो तो हम हैं तो आप हो। सच बताता हूँ कि मुझे इतना तो पता नहीं जितना था, ठीक है, मैं रील्स देख रहा इंस्टा पे था मैं कि कांग्रेस जनता पार्टी इतना बढ़ता गया, मुझे लगा क्या है पार्टी। जब मैंने देखा रील्स देखी कि लाठीचार्ज लड़ाई होती है, वो कितना कुछ होता है, हमें भी दुख लगता है, क्योंकि हमारे भी भाई है ये सब, ठीक है, किसी के भाई बहन है, किसी के बच्चे हैं, ठीक है। मैंने परसों वीडियो भी देखी है, एक फैमिली अपने बच्चों को भी लेकर आई साथ में, उनका क्या दोष, वो भी तो आए हैं, वो भी तो सबके लिए, और ये हम सबका कर्तव्य है इस समय एकजुट होकर इन सबका साथ देने का। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो सरकारों ने पढ़ने की उम्र में बच्चों को सड़कों पे बिठाया है, कितना गर्मी है, देखो यहाँ पर कितना मुश्किल है, जो मतलब पर फिर भी इतने एकता के होने के बावजूद भी शांतिपूर्वक चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर कोई किसी से लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर इसके बावजूद भी लाठीचार्ज किया जाता फिर ये गलत बात है। हमारे पंजाब से ये बात चल रही थी कि मतलब कि जो निहंग सिंह है, जो किसान है, उनको खुद मतलब कि वो आगे आए हैं, मतलब कि वो ट्राली भर आ रहे हैं, हम पंजाब से आ रहे हैं कि वो खुद आ रहे हैं, ट्राली भर आएंगे। जब वो आएंगे फिर ये इनको पुलिस वालों को भागना पड़ेगा, वो तो पता है वो कैसे बनाते हैं, फिर बिला जाते हैं ना, फिर हाँ फिर यार आती है। निहंग सिंह एक बार करता है ना, फिर 2 बार आगे पलट के बताता है कैसा है, फिर कितना लड़ देगा। सरकार किसकी, हमारी वजह से सरकार बनी है, हम नहीं वोट डालेंगे फिर ये आगे भी है, कोई भी नहीं आता। अभी तो खाली स्टूडेंट ही हैं जी जो सड़कों पे उतरे हैं, किसान आएंगे, सभी आएंगे यहाँ पर, इनके साथ देंगे आगे, ठीक है जी। तो फिर तो सरकार को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देखो टाइम से कर देंगे अच्छा रहेगा, फिर बाद में माहौल ज़्यादा ख़राब होगा, फिर भी करना पड़ेगा। समझना चाहिए कि बच्चों की फीलिंग सुननी चाहिए, पेरेंट्स की समझनी चाहिए, तो इनको ये करना चाहिए। थैंक यू सर। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नैन्सी जी, क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी मूवमेंट हो रहा है पार्टी जनता पार्टी बिल्कुल सही हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने सबके साथ लड़कियों के साथ इस तरीके से व्यवहार करा है, ये अच्छा नहीं है। लड़कियों को डंडे से मारा है, और मैंने देखा गया है कि लड़कियों को कहाँ लग रहा है। 12 साल की लड़की का सर भी फूट चुका है, और दिल्ली पुलिस कोई भी उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है, और प्रधान भी इस्तीफा नहीं दे रहा है, और मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नीलाक्षी जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? प्रधान इस्तीफा दो, तुमने तो लाठियाँ चलवा दी बच्चों के ऊपर, ये बिल्कुल गलत की तो गलत है। और कुछ मीडिया है जो उसको AI इमेजेस बना के दिखा रही है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों ने कुछ ऐसा नहीं करा था, ये सब मीडिया उल्टा बना के दिखा रही है। AI से इमेजेस बना रहे जैसे हमें दिखेगा ही नहीं AI है वो, क्या ही कह सकते हैं, मोदी मीडिया है। बिल्कुल, लेकिन
सवाल यहाँ पर ये है, गोदी मीडिया मोदी और सरकार के बारे में तो बड़ी जल्दी हवा ले लेती, बड़ी जल्दी बातें बनाती है, लेकिन जब बात आती है आम जनता की, यहाँ जिस प्रकार से लाठियाँ चार्ज हुई उसके लिए आवाज़ उन्होंने क्यों नहीं उठाई? जब वोट मांगने होते हैं, जब ये सरकार सबके पास आती है कि हमें वोट दो वोट दो, जब बच्चों को ज़रूरत है तो फिर उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने इतना इग्नोर कर दिया बच्चों को, कोई ऐसी सरकार आज तक देखी नहीं है। हमने मोदी सरकार सबसे बेकार है, घटिया सरकार है। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी सर, आपके हाथ में ये पोस्टर है भारतीय जल्लाद पार्टी बीजेपी। बीजेपी मतलब बी से भारतीय, जैसे जल्लाद, बी से पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब अब हो गया है भारतीय जल्लाद पार्टी। भारतीय जल्लाद पार्टी मैंने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि 20 तारीख को प्रोटेस्ट में मैं सुबह से यहाँ पे था। वैसे तो मैं पहले दिन से ही इस बीजेपी के में साथ में हूँ, लेकिन जो मैंने 20 तारीख को जो मंजर देखा है यहाँ पे, जो जितना जल्लाद मंजर गवर्नमेंट कर सकती थी, मोदी गवर्नमेंट कर सकती थी, उससे भी ज़्यादा भयानक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी बहन बेटियों को, बच्चों को, जवानों को, स्टूडेंटों को यहाँ पे जिस तरीके से नौजवान देखा है, जिस तरीके से कपड़े फाड़े गए मेरे बहन बेटियों के, यहाँ पे मेरे जवानों के पैर तोड़ दिए गए, स्टूडेंटों के पैर तोड़ दिए गए, वो देख के भी मैं 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, से मैंने खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ मैं 2 दिन से। ये इतना दुख हो रहा है कि मतलब आंसू नहीं रुक रहा है हमारे। इतना भयानक दिन जो जलियांवाला बाग में भी नहीं हुआ था, इतना भयानक दिन अंग्रेजी शासन में भी नहीं हुआ था। तो हमने कुछ सुना है, जो हमारे पहले बड़े लोग बताते थे कि जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन में भी बात सुनी जाती थी, उनका आया जाता था कि आपकी मांगे क्या है बताइए। लेकिन जो वैशीपन, जो जल्लादपन भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की तरफ से किया है, वो कभी भी ऐसा शायद देखने को मिला या देखने को मिलेगा। तो बहुत हमें दुख है, बहुत दुख है। जो हमारी बेटियों को मैंने अपने यहाँ पर पुलिस वालों को देखा है, कपड़े उनके देखा है, उनको गलत जगह से टच करते हुए देखा है। मैं सो नहीं पाया हूँ 2 दिन से। तो मैं ये कहूँगा, आज जो ये तादाद बढ़ी है, ये इसलिए बढ़ी है कि आपने पहले सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाया, गलत तरीके से उठाया। उनकी सोच ये थी कि उनका भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जी, वो इलाज चल रहा है उनका। उन्होंने कोर्ट के थ्रू वो वेदांता ग्रुप में हॉस्पिटल में अपनी तरफ से कोर्ट ने मानी है, उनको रिलीफ मिल रहा है। वो ये अच्छा है, नहीं तो कोई दिन ऐसा आता पता लगता कि सब जगह हॉस्पिटल में हमारे सोनम जी नहीं रहे, तो उनको डाउट है इस बात का। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला, वेदांता ग्रुप में उनको शिफ्ट किया गया, और तब जाके हमारी सांस में सांस आई और हमें उम्मीद बनी है कि वो हमारे बीच मंदिर आएंगे। और मैं दोबारा से अपनी बात पे आ रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ने चाहता, पुलिस ने चाहता कि सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठा लेने से ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये और ताकत बन जाएगा हिंदुस्तान के लिए, और ये आगे हर दिन और ताकत बन रहा है। क्योंकि 20 तारीख को इन्होंने और जिस तरीके से वहशीपन दिखाया, जल्लादपन दिखाया है, ये लगातार पूरे वर्ल्ड में गया है, हमारे हिंदुस्तान का नाम भी ख़राब किया है। आज कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह हमारे भारत सरकार की, हमारे हिंदू सनातन की जो बात हुई है, वो कभी नहीं हुई जो आज मोदी गवर्नमेंट में हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो आवाज़ जैसी है, जो वैसे आप पहुँचाएँ। सबके सब इससे बढ़कर उस पर लानत क्या होगी? बोल रहा है बच्चा बच्चा लानत है। जिस दीवार पे उसके वादे लिखे थे, जिस दीवार पे उसके वादे लिखे थे, हमने उसके जाके नीचे जाके लिखा है लानत है। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पे जो बच्चों पे लाठियां चलवाता है, जो बच्चों पे आंसू गैस के
सर मैं आपको बहुत लोग आ रहे जा रहे हैं, दिक्कत आ रही है। आपको देखिए यहाँ से इंटरव्यू मत कीजिए आप, यहाँ पे खड़े रहिए। मत बाहर जाना, आपको बाहर जाइए सीधा। और वीडियो बनाते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय हाय। उस दिन तो हाथ लगा दिया मेरे एक लड़की को बचाने के चक्कर में, आज कसम खाता हूँ हाथ लगा दे, माँ कसम मरने का तैयार हूँ, बहन के लोड़ो गान मार लूंगा। पहले बता रहा हूँ, अगर सत्ता से नहीं हटा था मरने को तैयार हूँ, पहले बता रहा हूँ। हटा जल्दी से, सारे मुझे बना के उम्र नहीं है तब क्या हुआ, मेरा भाई होता है, कोई तो कोई बन रहा है। पहले बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म भाई, दो बंदे सिविल ड्रेस वाले, सिविल ड्रेस में बहुत उनको कांस्टेबल है वो, और तो भी वो डंडा लेकर घूम रहे थे बिना पुलिस वर्दी के, मार भी रहे थे, वो आज दिख नहीं रहे। विदाउट नेम प्लेट, एक बात बता मुझे, ऐसी इनकी क्या मजबूरी है, और ऐसी इनकी क्या मजबूरी है कि वो फॉलो कर रहे हैं। लेडीजों को भी मारा, जेंट्सों को भी मारा, कम से कम 15-10 आदमी को हॉस्पिटल गया। हमें तो प्रधानमंत्री से बस यही कहना है कि हम नौकरी नहीं छोड़ सकते, आप इस धरती पे आए हो, आपको पूरे देश ने सपोर्ट किया है, आम बंदों को आप देखिए। ये 16 किलोमीटर थोड़े भागने वाले लग रहे हैं आपको, ये साढ़े 16 लाख रुपए देने वाले हैं। आज मेरा पहला दिन था। अच्छा, आज आपका पहला दिन है, ओके। तो आज का आपका अनुभव क्या रहा, क्या कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पर आकर? मैं खाली पानी बांटा, मैंने पूरा पूरा साफ किया, तो कपड़े भी पूरे गंदे हो गए। मैं खाली सेवा करने आया था, स्टूडेंट को सपोर्ट करने आया हूँ, कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं, बस दो पेपर लीक हुए और रिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से जो अपने तफरीह इस समय मच चुकी है, भगदड़ जो है समझते हैं आपको नज़र आएगी। जो युवा
से जो पुलिस है और जो जवान यहाँ पर तैनात हैं उनके द्वारा भगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं। ये बीच लोग वहीं खड़ी। हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, हम उनका हाथ जोड़ के प्रार्थना मानेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे आप उनसे? इसने मारा, इसने मेरे को मारा, इसने वो जो वहाँ पे खड़ा है खाली वर्दी में, पुलिस वाले ने यही रास्ते में भाई यही है यार। तो इसमें की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे जंतर मंतर से, जैसे कि यहाँ की स्थिति थी वो सब हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जल्दी जो भी स्थिति यहाँ की होगी, जो भी हम कवरेज करेंगे वो आप सब तक पहुँचाने का जो कार्य है वो हमारे चैनल द्वारा किया जाएगा। तो देखते रहिएगा CH 24 सत्य के बाद सत्य का साथ। संगीता सिंह और कैमरामैन मोनिका के साथ। जय हिंद, जय भारत।